कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन होडल में संविधान दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दलित वर्ग कल्याण समिति होडल के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व चौधरी गयालाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। संविधान दिवस पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि देश के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष योगदान था। उन्होंने इस देश के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित लोगों को समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए इस संविधान का निर्माण किया था। इसी संविधान के अनुसार ही देश की सभी कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित अन्य सभी देशवासियों को इसकी पालना करने की बात कही गई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में इस संविधान को बनाया गया था, जिसकी पालना करना देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अदालत व अन्य सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। चौधरी उदय भान ने कहा कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1950 को देश के संविधान को लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद इसकी पालना की जा रही है। वह देश के सभी नागरिकों को इसी संविधान के अनुसार ही हक व अधिकार प्रदान होते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन आज इस संविधान को देश के नागरिकों से खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा पार्टी के द्वारा इसी संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में इस संविधान में लागू सभी अधिकारों से हटाने का है। चौधरी उदय भान ने कहा कि आज देश के समक्ष इस संविधान की सुरक्षा करने के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। चौधरी उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसी संविधान की रक्षा करने के लिए आज से आगामी 90 दिनों तक प्रत्येक जिले, गांव, शहर में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें इस संविधान को बचाने के लिए नागरिकों से आंदोलन के साथ जुड़ने की अपील की जा रही है। चौधरी उदय भान ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर के भाजपा के द्वारा संविधान के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ को रोकना होगा और इस संविधान का विरोध करने वाली भाजपा पार्टी को देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, आज संविधान दिवस मनाया, इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? आदरणीय सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आज 75वां संविधान दिवस सारे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा कि आज से 75 वर्ष पहले जो संविधान सभा ने जो हमारा संविधान एडॉप्ट किया था, आज देश उसी पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। कई तरह की समयानुसार कमी आती रहती है, जैसे कि आज ये दुर्भाग्य समझिए कि आज देश में जो पार्टी राज कर रही है वो लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध किया था, जिन्होंने भारत के संविधान के और बाबा साहब के पुतले फूकने का काम किया था रामलीला मैदान में। और उनको जब भी मौका मिलता है वो संविधान के खिलाफ काम करने का, संविधान को बदलने का, आरक्षण को ख़त्म करने का तरह तरह से प्रयास करते हैं। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमें 400 सीटें मिल जाएं तो हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इनका आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी कहते हैं कि इसकी समीक्षा करके हम इसको समाप्त करेंगे। तो इसलिए जो देश में जो गरीब आदमी है वो बहुत चिंतित है कि आज जिस तरह से एक खाई बढ़ती जा रही है गरीब और अमीर के तहत, ये सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट हाउसेस के, इंडस्ट्रियलिस्ट के
उनके निमित्त है। और जबकि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए कोई योजना नहीं है। ये कर्जे भी माफ़ करते हैं तो अमीरों के करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं तो उनके लिए बनाते हैं। गरीबों के लिए सिवाय झुंझुना, तरह तरह से उनको पकड़ाने के लिए 5 किलो अनाज दे दिया, इस तरह से एक मखौल, एक मजाक उड़ाया जाता है वोटों की खातिर। ये बहुत ही दुखदाई है कि हरियाणा प्रदेश, जो एक विकसित प्रदेशों में गिनती आती है, आज गरीबी के जो बीपीएल कार्ड धारक है वो 70% पहुंच गए प्रदेश के अंदर। 2 साल के अंदर 75 लाख इन्होंने गरीब लोग बढ़ाए बीपीएल कार्ड, जिससे कि उनके वोट हासिल करी जा सके। तो इस तरह से इस प्रदेश के साथ भी और हमारे इस देश के साथ मजाक चल रहा है। आज जिस तरह से अदानी को बचाया जा रहा है, अदानी पर अमेरिका में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन रिश्वत देने वाला भारतीय, रिश्वत लेने वाले भारतीय अधिकारी, यहाँ पर जांच नहीं होगी, यहाँ कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। अमेरिका में जांच चल रही है लेकिन यहाँ पर जांच नहीं चल रही, ना यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। तो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं, ये ऐसा लगता है कि संविधान के खिलाफ हम जा रहे हैं। हमारे देश में संविधान और समानता की लड़ाई है, जिसमें सभी को, हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जो विमुक्त जाति है, महिला, बुजुर्ग, युवा, उनको विशेष ध्यान कर, उनको जो हाशिए पर पड़े हुए जो समुदाय हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए हम काम करें। संविधान द्वारा जो गारंटीड हैं, जो रिजर्वेशन की जो है, उसको हमें बचाने को, जाति जनगणना तो इसको कराने का हमारा है। आरक्षण प्रणाली पर भाजपा के हमलों और उनकी भेदभावपूर्ण विचारधारा को उजागर करने का, भेदभाव का उन्मूलन एक मुख्य संवैधानिक मूल्य है। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग को लक्षित करने वाली भाजपा की विभाजनकारी राजनीति पर ये प्रकाश डालना है। गरीबों के संविधान के खिलाफ, पूंजीवादी सरकार के खिलाफ हमें अभियान चलाना है। और संविधान द्वारा जो गारंटेड जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र और जो स्वतंत्रता को बचाने के लिए, जिसमें हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है, एजेंसियों का जो दुरुपयोग चल रहा है उसका है, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, उन चीज़ों को बचाने के लिए हमें 60 दिन का संविधान रक्षक अभियान के तौर पर हम 60 दिन तक ये सारे प्रदेश में अभियान हमारा चलेगा और जन जन तक ये मुद्दे पहुंचाने का हम काम करेंगे, और जिससे ये सरकार जो संविधान के खिलाफ चल रही है, जो संविधान को कमज़ोर कर रही है, इस सरकार को बेपर्दा किया जाए। इसके लिए